फिर मेरी नज़रें ग्राउंड के सामने वाले घरों पर पड़ी, जो वीरान और अंधेरे में डूबे हुए होते थे। मैंने गौर से देखना शुरू किया। इसी असना में अचानक अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी विद जक्की। ये एक खातून का वाक़या है। वो कहती हैं, ये उन दिनों की बात है जब सरजाने टाउन मुकम्मल आबाद नहीं हुआ था। कई कई घर आबाद थे और बाकी प्लाट खाली पड़े थे। हमें एक मजबूरी की वजह से वहाँ रहना पड़ा था। दरअसल वहाँ लोग मकान खरीद खरीद कर छोड़ रहे थे कि वीराने में कौन रहे। जब हमें थोड़े अरसे के लिए मकान की ज़रूरत पेश आई तो अब्बू के दोस्त ने अपने घर में रहने की ऑफ़र की, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही सरजाना टाउन में सस्ते दामों ख़रीदा था। अब्बू ने फ़ौरन हामी भर ली और यूं हम इस घर में शिफ्ट हो गए। हम सब बहन भाई उस वक्त छोटे छोटे थे। मैं उन दिनों 5वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। गर्मियों के दिन थे। वहाँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। पानी हर वक्त आता था, बिजली का भी मसला ना था, सिर्फ गैस का मसला था। इस वजह से हम सिलेंडर इस्तेमाल करते थे। बस वहाँ कमी थी तो लोगों की। बस वहाँ लोग नहीं थे। हमारी पूरी गली में सिर्फ 2 घर आबाद थे। सामने बड़ा ग्राउंड था और ग्राउंड के अतराफ सारे घर खाली पड़े थे। सिर्फ एक घर में फैमिली आबाद थी। उनसे हमने दोस्ती कर ली थी। ये सारे घर साल साल से खाली पड़े थे। दिन में तो जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, लेकिन रात होते ही हर तरफ हूक आलम हो जाता था। हर तरफ घुप अंधेरा और इस पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें। ऐसा ही एक ग्राउंड हमारे घर के पीछे भी था। वहाँ तो सारे घर खाली पड़े थे। रात होते ही सारे घर भूत बंगने लगने लगते। इन घरों की तरफ देखते हुए भी डर लगता था, क्योंकि उन दिनों गर्मियों के दिन थे तो कमरों में घुटन होती थी। इसलिए हम सब छत पर बिस्तर बिछाकर सोते थे। ठंडी ठंडी हवाओं में बहुत अच्छी नींद आती थी। फिर फजर के वक्त हम लोग कमरों में जाकर सो जाते थे। यही हमारा रोज़ का मामूल था। उस रोज़ भी मैंने बाजी के साथ मिलकर बिस्तर बिछाया और हम सब छत पर जाकर अपनी अपनी जगह सो गए। मैं हमेशा बीच में लेटती थी। एक तरफ बड़ी बहन, एक तरफ छोटी बहन और बीच में मैं। इस तरह से ख़ुद को मैं महफूज तस्वुर करती थी। रात को कौन सा पैर था कि अचानक मेरी आँख खुल गई। कुछ देर तो मुझे अपने जागने की वजह समझ न आई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि छत पर मैं और मेरी बहन है। भाई दूर अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। बाकी सब नीचे जा चुके थे, क्योंकि नीचे से आवाज़ें आ रही थीं। मुझे हैरत हुई कि रात के वक्त ये लोग उठकर नीचे क्यों चले गए, क्योंकि कभी इस तरह नहीं हुआ था। पता चला कि रात को पानी का वाल्व खुला रह गया था। इस वजह से पूरे घर में पानी ही पानी हो गया था और अब अम्मी, अब्बू और बड़ी बहन घर से पानी साफ़ कर रहे थे। मैंने सोचा अभी मैं सो जाऊं, तो सुबह होने में अभी कुछ देर बाकी थी। इस वक्त नीचे जाना बेकार था, क्योंकि नीचे घर में पानी भरा हुआ था। मैं लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सीधी होकर लेट गई। फिर मेरी नज़रें ग्राउंड के सामने वाले घरों पर पड़ी, जो वीरान और अंधेरे में डूबे हुए होते थे। मैंने गौर से देखना शुरू किया। इसी असना में अचानक एक सफ़ेद हेवला सा दिखाई देने लगा। एक बहुत लंबा सा आदमी था। वो सफ़ेद चोगे में मलबूस था और वो इस कदर बड़ा था, उसकी टांगें भी लंबी लंबी थी और वो एक ढक में घरों की छत फलांगता जा रहा था। इस तरह घरों को फलांगता वो अंधेरे में तहलील हो गया। मैं ये सोच रही थी कि मैंने क्या देखा कि अचानक आखिरी घर में दोबारा नमूदार हुआ। फिर दोबारा घरों को फलांगना शुरू किया। इसकी शक्ल बड़ी भयानक थी। वो अपनी मोटी आवाज़ में कुछ कहता हुआ अपने काम में मशगूल था। मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैं समझ गई थी कि ये कोई हवाई मखलूक है। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखती हुई सीढ़ियाँ फलांगती हुई नीचे पहुंची और सबको वो वाक़या सुनाया। 3 दिन तक मैं बुखार में मुब्तला रही। अब्बू ने मेरे पर दम किया। चौथे दिन मेरा बुखार उतरा। इसके बाद फिर हम कभी छत पर जाकर नहीं लेटे। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें।